शी हल्क का थर्ड एपिसोड द पीपल वर्सेस एमिल ब्लॉन्स्की रिलीज हो चुका है, जिसमें शी हल्क की उन सभी स्टोरीज को खत्म कर दिया गया जो इस सीरीज में स्टार्ट हुई थी। जेनिफर वॉल्टर्स शी हल्क तो बनी चुकी है, अब वो शी हल्क की तरह खुशी खुशी अपनी जॉब भी कर रही है। एमिल ब्लॉन्स्की को भी पैरोल दिला दी और वोंग की हेल्प से उसने एमिल के प्रिजन ब्रेक वाले मैटर को भी सॉल्व कर दिया है। पर इस एपिसोड ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब मिलना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले वोंग ने एबोमिनेशन को जेल से भगाया क्योंकि सॉर्सरर सुप्रीम बनने की ट्रेनिंग के लिए उसे एक वर्दी अपोनेंट की जरूरत थी। पर शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स का ये सीन स्मार्ट हल्क के स्नैप के बाद का है। मतलब तब तक यूनिवर्स के आधे गायब हुए लोगों के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज भी वापस आ चुके थे। तो जब पिछले सॉर्सरर सुप्रीम वापस आ चुके हैं तो कोई और नया सॉर्सरर सुप्रीम बनने के लिए ट्रेनिंग क्यों ले रहा है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब जेनिफर वोंग को बताती है कि पैरोल बोर्ड वो वीडियो देखने के बाद एमिल को रिलीज नहीं करेगा, तब वोंग कहता है आई एम नॉट इरेजिंग एवरीवन्स मेमोरीज। यहाँ तक तो ठीक था, पर वो आगे कहता है नॉट अगेन। उसे कैसे याद है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने पूरी दुनिया की मेमोरी से पीटर पार्कर की आइडेंटिटी इरेज की है। जबकि नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग से जब पुराने इवेंट्स के बारे में पूछते हैं तो वोंग को वो इवेंट याद ना होने के साथ साथ ये भी याद नहीं था कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने उनकी मेमोरी इरेज भी की है। इसके बाद वोंग उन पैरोल बोर्ड मेंबर्स को मिरर डायमेंशन और शैडो डायमेंशन में भेजने का ऑप्शन देते हैं। ये शैडो डायमेंशन थॉर लव एंड थंडर वाला शैडो रेलम नहीं है। जैसा मिस्टिक आर्ट में मिरर डायमेंशन होता है वैसा ही शैडो डायमेंशन भी होता है। ये एक 2 डायमेंशनल रियलम है जो कि हमारे रियलम का शैडो है। इन सब के साथ जिस तरह एलए की मीडिया रिपोर्टिंग करती है उस हिसाब से तो हम अपने यहाँ की मीडिया को फालतू में गालियां देते हैं। वोंग और शी हल्क के कन्वर्सेशन के डायलॉग्स भी चेंज कर दिए गए। कुछ ऐसे सीन थे जो ट्रेलर में दिखे पर एपिसोड में नहीं। हो सकता है कि वो आगे के एपिसोड में दिख जाए, पर मुझे लगता है कि उन्हें कट ही कर दिया गया। इन सब के साथ एमिल ब्लॉन्स्की को पैरोल पे आजाद कर दिया गया है कुछ शर्तों के साथ। तो अब आगे की 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो एमिल ब्लॉन्स्की का इतना ही काम था इस पूरी सीरीज में, या वो फिर से एबोमिनेशन बनेगा और इस बार उसका सामना शी हल्क को ही करना पड़ेगा क्योंकि हल्क तो यहाँ है ही नहीं। वोंग के साथ साथ हमें एसगार्ड का रेफरेंस भी यहाँ दिखाई दिया, एक एसगार्डियन शेप शिफ्टर। इसके पहले हमें कभी नहीं पता था कि एसगार्ड में शेप शिफ्टर भी होते हैं। र्यून एसगार्ड की शेप शिफ्टर है जो कि एसगार्डियन इसलिए है क्योंकि करंटली वो एसगार्ड में है। बेसिकली वो एक लाइट एल्फ है। थॉर द डार्क वर्ल्ड में हमने डार्क एल्फ्स को देखा था जो कि स्वाटलफाइन से आए थे, वैसे ही र्यून एक लाइट एल्फ है जो कि एल्फाइन से आई है और लाइट एल्फ्स में शेप शिफ्टिंग की एबिलिटी होती है। इन सब के साथ रेकिंग क्रू का एमसीयू अपीयरेंस हो चुका है। हालांकि एमसीयू में रेकिंग क्रू को भी मजाक में ही दिखाया गया। कॉमिक्स में रेकिंग क्रू काफी स्ट्रॉन्ग थे। कॉमिक्स में भी वो एसगार्डियन पावर्ड वेपन यूज करते थे, लेकिन कॉमिक्स में वो इतने पावरफुल थे कि थॉर को टक्कर दे सके। यहाँ तो शी हल्क ने ही उन्हें कुछ ही सेकंड में पटक के भगा दिया। इस एपिसोड में जो रेकिंग क्रू दिखे उनमें से ये जो इंचेंटेड हेलमेट वाला है वो है बुलडोजर। इनका लीडर जिसके पास इंचेंटेड क्रोबार है वो है रेकर। जिसके पास इंचेंटेड गॉन्टलेट जैसा कुछ है वो है पाइल ड्राइवर। और ये चैन के साथ इंचेंटेड बॉल वाला है थंडर बॉल। बाद में भागते हुए रेकिंग क्रू अपने बॉस की बात करते हैं जिसका दिया हुआ काम ये पूरा करने में फेल हो गए और वो काम था शी हल्क को ये इंजेक्शन लगाना। तो मतलब साफ है कि इन्हें इंटेंशनली शी हल्क पे अटैक करके ये इंजेक्शन लगाने के लिए बोला गया था। तो अब सवाल उठता है कि ये कैसा इंजेक्शन है और किसने इन लोगों को भेजा है। तो मेरे हिसाब से इन्हें भेजा है लीडर ने। नहीं, कोई टीम लीडर नहीं, उस कैरेक्टर का नाम ही है लीडर। इनक्रेडिबल हल्क में हमने इस कैरेक्टर को तो देखा ही था जिसका नाम था सैमुअल स्टर्न्स। कॉमिक्स में सैमुअल स्टर्न्स आगे चलकर लीडर बनता है। इनक्रेडिबल हल्क में भी हमने देखा था कि स्टर्न एक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आ जाता है जिसकी वजह से उसमें लीडर बनने के ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अब ये कंफर्मेशन भी हो चुका है कि इस कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर टिम ब्लैक नेल्सन ने इस रोल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, जिसका मतलब साफ है कि हमें आगे के एपिसोड्स में लीडर दिखने ही वाला है। सैमुअल स्टर्न भी एक बहुत ही जीनियस बायोलॉजिस्ट है जो हल्क को वापस नॉर्मल करने वाले सब्सटेंस पे काम कर रहा था। तो हो सकता है कि वो सक्सेस हो गया हो और इस इंजेक्शन में वैसा ही कुछ सब्सटेंस हो। इस एपिसोड में भी एक क्रेडिट सीन था जिसके बारे में क्या ही बात करना। तो दोस्तों ये था शी हल्क एटर्नी एट लॉ के थर्ड एपिसोड द पीपल वर्सेस एमिल ब्लॉन्स्की का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो उसे कमेंट्स में जरूर बताइए और इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।